हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल जिसकी सीरीज़ चल रही है, जिसका नाम है अंतिम प्रहार। इस सीरीज़ के तहत हमने एरिया और वॉल्यूम मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल, त्रिभुज का, क्यूब का, बहुत सारी चीज़ें बात करें। मतलब ये क्षेत्रफल वाली चीज़ें, एरिया और वॉल्यूम वाली चीज़ें, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री सब आपका कंप्लीट हो गया जो आपके टॉपिक में था। ठीक है, उसमें से एक को देख के दो चीज़ें छूट रही हैं। एक तो इलिप्स, वो इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा आपको। ठीक है, और एक दूसरा छोड़ रखा है मैंने ट्रेपेजियम। ठीक है, ये दो चीज़ें छोड़ रखी हैं, उनको आपको हाथ नहीं लगाना है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको पढ़नी है, इसमें से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग परसेंटेज की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एवरेज की, उसके बाद करेंगे प्रॉफिट लॉस की, और उसके बाद अपन लोग बात करेंगे इंटरेस्ट की। ठीक है, तो परसेंटेज को इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलेंगे। फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कहीं पर भी, फॉर्मूला बहुत कम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और न के बराबर फॉर्मूला तो याद रखना ही नहीं है कुछ भी। जो भी है चीज़ें क्लियरली हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट से सॉल्व करनी है, और एक ही कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो परसेंटेज के हो, चाहे एवरेज के हो, चाहे प्रॉफिट लॉस के हो, चाहे इंटरेस्ट के हो। अगर आपको परसेंटेज सही से आ गया तो ये तीनों टॉपिक आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने अभी तक TLC प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो परसेंटेज होता क्या है? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 10% तो आप क्या लिखोगे? 10 × 1/100, तो ये कितना हो गया? 1/10 हो गया। फिर मैं बोलूँ 20% तो आप क्या लिखोगे? 20 × 1/100 इजिकल टू, ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2/10 मतलब 1/5। यहाँ से इसको काट दोगे 5 बार। ठीक है, 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 30 × 1/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 3/10 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 40% का मतलब क्या हो गया? 40 × 1/100, यहाँ से कट गया, 2 के पाड़े से आएगा, 2/5 आ जाएगा, 2/5 आपका आ गया। 50% मतलब 50 × 1/100, इसका मतलब क्या हो गया? 1/2। ये देखो 50 दूनी 100, 1/2। तो वैसे ही आपको यहाँ पर 60%, 70%, 80%, 90% और 100% सबका निकालना है। 60 का क्या होगा? 60 × 1/100, यहाँ से कट जाएगा, 2 के पाड़े से 3 बार जाएगा, 5, क्या आ गया? 3/5। ठीक है, 70% को क्या लिखते हैं हम लोग? 70/100 कर दूँ, 70 × 1/100 या फिर 70/100, बात एक ही है। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया? 7/10। 80 का क्या आ जाएगा? ये 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5। 90 का क्या आ गया? 90/100, यहाँ से कट जाएगा, कितना आ गया? 9/10। 100 का क्या आ गया? 100/100, तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, हर एक परसेंटेज को इस तरीके से लिख सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी परसेंट दिखाई दे आपको, बटा 100 कर दो, आपका काम हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आपको मुँह ज़बान अगर याद रहेंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और यही अपनी ट्रिक है और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। 30% को याद रखना है कि 3/10 बोलते हैं, 40% को याद रखना है 2/5 बोलते हैं, 50% को आधा बोलते हैं। ठीक है, 60% को 3/5, 70% को 7/10। ये तो ईजी है। देखो, ये तो आप मन में कैलकुलेट करोगे ना, 60% तो 60/100, 1 0 1 0 कट गया, 6 मतलब 3/5 डायरेक्ट, तो ऐसा मन में आप याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। प्रतिशत से भिन्न बनाना, जैसे कि हमने अभी देखा 10% लिखा हुआ है, उससे मुझे भिन्न में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा? बटे 100 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया? 1/10। तो इस तरीके से प्रतिशत से भिन्न में मैं बदल सकता हूँ संख्याओं को। आगे चलते हैं। अब कुछ अति महत्वपूर्ण प्रतिशत एवं भिन्न है जो आपको याद रखने जरूरी। ठीक है, मैं थोड़े से ज़्यादा दिखवा रहा हूँ, जितने आपको याद रहे उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ ना वो तो आपको याद रखने ही है ना। चलिए, तो सबसे पहले आ गया 12.5%। 12.5% को अपन लोग लिखते हैं 1/8। ठीक है, उसके बाद आ गया 14 2/7%, इसका मतलब हो गया 1/7। उसके बाद 16 2/3%, इसका मतलब हो गया 1/6। उसके बाद 11 1/9%, इसका मतलब हो गया 1/9। उसके बाद आ गया 9 1/11%, इसका मतलब हो गया 1/11। उसके बाद 8 1/3% का मतलब होता है 1/12। ठीक है, उसके बाद 33 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 6 1/4% का मतलब होता है 1/16।
उसके बाद 4 सहित 1/6 का मतलब होता है 1/24, ठीक है। उसके बाद 37.5% का मतलब होता है 3/8। उसके बाद 28 सहित 4/7% का मतलब होता है 2/7। ये परसेंट में कैसे लिख रहा हूँ आपको पता है? देखो 28 4/7% है, इसको मैं कैसे बदलूंगा? इसमें इसका गुणा करूंगा और इसको इसमें जोड़ूंगा, ऐसे करूंगा तो इसका गुणा करूंगा, कितने का? 8 7 56, 5 7 7 14, 14 और 5 कितने के? 19, 19 + 4/7, तो 200/7%, 1/100, ठीक है। जब आप इसे काटोगे तो क्या मिल गया आपको? 2/7 मिल गया और 2/7 रहा। तो मतलब मैं यहाँ पर आपको इजी वे में ये पहले क्यों बता रहा हूँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन इतने लिख ज़रूर देना, बहुत काम आएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जहाँ पर भी आपको ये परसेंटेज दिखेगा ना, उसकी जगह आपको सिर्फ ये फ्रैक्शंस यूज़ करना है, परसेंटेज कहीं यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। कहीं पर भी परसेंटेज यूज़ नहीं करना है वरना मार्क खा जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है 42 सहित 6/7, ये हो गया 3/7। उसके बाद आता है 62.5%, 62.5% का मतलब होता है 5/8, ठीक है। उसके बाद आता है 3 सहित 1/8%, ये होता है 1/32। उसके बाद 87 सहित 1/2, 87.5 का मतलब होता है 7/8, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और देख लो, 7 सहित 1/7%, इसका मतलब होता है एक। आजकल एग्जामिनर क्या कहता है कि डिज़ाइनर लाइक परसेंटेज देता है, कैसे? 7 सहित 1/7%, 33 सहित 1/3%, 12.5%, ऐसे परसेंटेज देने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बहुत सारे परसेंटेज ऐसे देखे होंगे आपने एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो आपको स्पेशली याद रखने। एक तो ये, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। उसके बाद यहाँ पर 33.5%, ठीक है। यहाँ पर ये 7.5 वाला, ये 7 सहित 1/7 वाला, सॉरी, और यहाँ पर 37.5 और ये 62.5। उसके बाद आपको पढ़ना है ये वाला, ठीक है। तो इतने 2-4 आप ध्यान रखना, ठीक है। इतने तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इतने याद होने भी चाहिए, लिटरली इतने याद तो होने ही चाहिए, ठीक है। मुँह ज़बान होंगे तो चीज़ें इजी वे में समझ में आएगी। आगे चलते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलूँ। अगर मुझे 3/8 दे रखा है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा? 100 का गुणा कर दूंगा। अब प्रतिशत से भिन्न में बदलने में क्या करते थे? अगर ये प्रतिशत दे रखा है तो भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करते थे। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करूँगा। तो बताइए 3/8, 3/8 का मतलब हमने अभी पीछे पढ़ा था कितना प्रतिशत होता है? 37.5% होता है 3/8 का मतलब। अब यहाँ से निकालो कैसे आता है, देखो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, कितना आया इधर? 50, इधर आया 4, इधर 2 से कटा, यहाँ पे कितना आया? 25, तो 25 50 75/2 आप करो, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, तो 1/2 यहाँ लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसे भिन्न से प्रतिशत में बदल सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए प्रतिशत बहुत ज़्यादा लंबा लगता है हमें, तो इस प्रोसेस को छोटा कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने याद रखने के लिए आपको बोला था। अब मैं कुछ लॉजिक के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि चीज़ें और ईजी लगने लगे आपको, ठीक है। तो एक लॉजिक अपना क्या है, देखो, अगर मैं लिखूं कि 80 का 50%, ठीक है, तो कितना होता है 80 का 50%? 80 × 50/100 ऐसा लिखूंगा। या फिर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 50% को? 80 × 1/2 डायरेक्ट लिख दो। 50% को मैं 1/2 लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख दो। बात देखिए ये क्या गया 40। अब देखो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जाएगा कि इसको, ठीक है, ऑब्वियसली ये इजी वे में हो जाएगा, ठीक है, ये 40 आ रहा। अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ 50 का 80%, अब ये निकाल के बताओ। तो चलो 80% का क्या होता है? 80/100। इसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 0 कर रहे हैं, 8 पंचे 40। ये दोनों आंसर सेम आए, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि 80 का 50% बराबर होगा 50 का 80%। मतलब मैं परसेंटेज को आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। इसका निकालना है या इसका निकालूँ, बात एक ही है। तो ये मैं मेरे उस पर डिपेंड करता है कि मुझे कितना ये ईजी करना है। अगर 80 का मैं 50% निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा 40, ठीक है। लेकिन 50 का 80% निकालना है तो भाई थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आई बात समझ में? तो 50 का 80% आपको दे रखा है, कितना होता है, तो आप डायरेक्ट 80 का 50% कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये है लॉजिक, देखा जादू परसेंटेज का, कुछ इस तरीके का होता है। आगे चलता है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी क्वेश्चंस जो आते हैं वो, ठीक है। पायल किसी परीक्षा में 300 में से 210 नंबर लाती है, तो कितने प्रतिशत अंक लाई है? अब देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। 300 में से 210 नंबर लाती है, नंबर कितने लाई है? 210। कितने में से लाई है? 300 में से लाई है। और कितने प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर दो। आई बात समझ में?
कितने नंबर लाई है, कितने में से लाई है और परसेंट निकालना है, तो 100 कर दिया। इस दोनों जीरो को यहाँ से काट दो, 3 सत्ते 21, ये क्या हो गया 70, तो ये कितना हो गया 70%। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 26 जो है वो 130 का कितना प्रतिशत है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि 26 जो है वो 130 का इतना प्रतिशत है। आई बात समझ में? क्वेश्चन पढ़ते हुए यहाँ पर सॉल्व हो जाना चाहिए, परसेंटेज में बात खत्म, बस ये स्पीड अपन को चाहिए। तो कैसे आएगा? हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, हमने क्या किया था कि पायल 210 नंबर लाती है, तो मैं यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। 130 में से 26 नंबर लाती है, तो आप क्या लिखोगे 26/130 × 100 ऐसे लिखोगे। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, तो यही कर रहा है कि 130 का कितना परसेंट है। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 210 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, 210 300 का कितना परसेंट है। लॉजिक समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा, 210 अपन 300 × 100 ऐसे ही लिखूंगा इसको, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखना, क्वेश्चन एक ही होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज अलग होती है, नंबर भी एक ही देगा आपको मोस्टली, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। ये यहाँ से 0 को काट दो, 13 दूनी 26, ये कितना हो गया 20%। आगे चीज़ समझ में क्या आया, 20% आ गया। आगे चलता अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदला हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है उसका 40% का इतना परसेंट का इतना परसेंट कितना होगा। अब ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। अब देखो एक लॉजिक है, लॉजिक यहाँ लिखता हूँ, ये है कि का मतलब होता है इनटू। क्या होता है, का मतलब हमेशा इनटू होता है, तो का की जगह इनटू कर दो सिर्फ, इनटू 40% को मैं क्या लिखता हूँ, 40% को मैं क्या लिखता हूँ 2/5 लिखता हूँ, डायरेक्ट 2/5 कर दो। 37.5 है ये, 37.5%। 37.5% को मैं क्या लिखता हूँ, 37.5% को मैं क्या लिखता हूँ, मुझे बताओ, पता है क्या आपको? 37.5% को क्या लिखता हूँ, तो लिखता हूँ 3/8, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3/8 लिख दो। अब यहाँ पर 37.5% निकालने बैठते तो कितना हार्ड हो जाता, 4 सहित 1/6%। 4 सहित 1/6% का मतलब कितना होता है, बताओ मुझे। 4 सहित 1/6 का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/24। 4 सहित 1/6% का मतलब होता है 1/24। बस इन तीनों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मेरा काम कितना इजी हो गया, देखो पता ही नहीं चला कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस काटो एक दूसरे को और सॉल्व करो। यहाँ से इसको काट दो सबसे पहले तो 4 बार, 5 से काटो सबसे पहले इसको, कितनी बार काटो, 1 बार गया, 1 बच गया, 3 15, 2 बच गए, चौके 20, ठीक है। और 2 0 पीछे ही, ठीक है। अब वापस 2 से काट दो, 2 से कटेगा ये, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इतना हो गया। वापस 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0। वापस 2 से काट दो, ये 12 हो गए। 2 से काटोगे कितना आएगा, 2 कम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचा, सत्ते 14, 1 पंचे 10, ये बचा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर लिटरली कितना बचा वो लिख देता हूँ, 1675 × 3/12। यहाँ पे 3 चौके 12 हो गया, क्या हो गया, 3 चौके 12 हो गया। तो मुझे यहाँ पर कितना मिल गया, 4/4। और ये आप सॉल्व करके देख लेना कि कितना आंसर आ रहा है। तो इसका 40% का 37.5% का 4 सहित 1/6% कितना होगा, तो इतना होगा भाई साहब, ठीक है। चीज़ें समझना। अब इन परसेंट को आप डायरेक्ट यहाँ पे भिन्न रूप में लिख दोगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा आपका, और इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। का मतलब क्या होता है, इनटू। अब यहाँ पर लिखा है 500 का 60% का 16 सहित 2/3% कितना होता है, बताओ। तो ये क्वेश्चन होमवर्क करना है आपको, लेकिन फिर बता देता हूँ। 500 का मतलब मल्टीप्लाई, 60% का मतलब होता है 3/5, यहाँ पे लिख दो। 60% का मतलब होता है 3/5, 16 सहित 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो इंटू 1/6। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे भाई, यहाँ 5 से काट दो, 100 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 300/6, किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 6 पंचे 30, 0, तो कितना होगा 50। ये आपका आंसर। बस ऐसे ही करना। अब ये परसेंटेज निकालने बैठते तो आपके लिए कितना हार्ड हो जाता, देखो 500 × 60/100 × 16 सहित 2/3 × 1/100। अब इसको सोल्व करते सबसे पहले आप 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 50, 50/3। तो इसको आप लिखते 500 × 60/100 × 50/3 × 1/100। इस 2 0 से इस 2 0 को काटते, इन 2 0 से इन 2 0 को काटते, ठीक है। 6 पंचे
6 पंचे 30/3 ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो मतलब लाइक आंसर नहीं आ रहा, बहुत जल्दी कर दिया, आई इंटू 5 भी आ गया, ठीक है। ये 10, ये हो गया 50, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में मिस्टेक कहीं हो जाती है तो देख लेना, ठीक है, ज़्यादा इतना लोड लेने की बात नहीं है। तो ये कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन में फ़र्क इतना है कि इसमें थोड़ा सा याद करना है आपको, और ये याद करने वाली चीज़ आपकी हमेशा काम आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, जब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि 600 का 12.5 और यहाँ पर लिखा है 600 का 12.5%, तो कंफ्यूज नहीं होना। 12.5 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 12.5, तो 600 इंटू 12.5 कर दो, और इसको लिख दो आप 600 इंटू 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब क्या होता है बताओ, 1/8, तो 1/8 लिखोगे तो, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आएगा, और ये परसेंटेज, तो ध्यान रखना परसेंटेज लिखा हो तो वहीं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है 600 का 35% का 16/2/3% का 12.5 कितना होता है, तो तब यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखो, सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक ही बता रहा हूँ मैं आपको, और कोई भी चीज़ यहाँ पर उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। अब मेन लॉजिक आपका, मेन ट्रिक तो आपकी यहाँ से चालू हो रही, ठीक है। मेन ट्रिक क्या है, अगर मैं कह दूँ कि 25% बढ़ रही है, कोई संख्या 25% बढ़ रही है, कोई वस्तु का मूल्य 25% बढ़ रहा है, कोई लाभ 25% बढ़ रहा है, कुछ भी 25% बढ़ सकता है, तो ध्यान रखना 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू का अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो ये जो नीचे होती है ना, ये हमेशा पुरानी होती है, ठीक है। मतलब पुरानी वैल्यू कितनी है, 4, और नई 25% बढ़ने के बाद ये कितनी हो जाएगी, तो जो भी ये 4 है ना, ये नीचे वाला, उसमें से ये ऊपर वाला अंक जो है वो जोड़ दो। बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 5। अगर 25% घट रही होती तो मैं इस 4 में से इस 1 को क्या करता, घटाता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 3 हो जाता। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। आई बात समझ में? या फिर इसको अगर मैं, जैसे कि यहाँ पे पुरानी नहीं कर दो एक बार वापस, तो अगर पुरानी 100 है तो नई कितनी हो जाती, 125, यही हो जाती। नई कितनी हो जाती, 125। जब आप इसको काटोगे, अनुपात है, दोनों को काट सकते हो, 5 से काट दो, 20, 5 दूनी 10, 25, वापस 5 से काट दो, 4:5 आ गया। बात एक ही है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसका ट्रिक मैंने निकाल दिया कि 1/4 लिखा हुआ है, अगर बढ़ रही है ये तो पुरानी होगी, किसी भी घटे या बढ़े, ये नीचे वाली तो पुरानी है, ठीक है। और नई वाली अगर बढ़ रही है तो इसमें से जोड़ दो, अगर घट रही है तो इसमें से घटा दो। बात एक ही है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब घटने का कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कह दूँ कि 60% घट रही है, ठीक है, तो पुरानी और नई का अनुपात कितना हो जाएगा, 60% का मतलब कितना होता है आपको पता है क्या, 60% का मतलब कितना होता है, 60/100, ठीक है, 3 और 5, 3/5, मतलब कि नीचे वाली जो है वो तो पुरानी है मेरी 5, और घट रही है मतलब 5 में से 3 को घटा दूंगा तो मुझे नहीं मिल जाएगी 2। आई बात समझ में? अगर यही 60% बढ़ रही है ऐसा आया होता तो मैं क्या करता, 60% का मतलब कितना होता है, 3/5, यहाँ पे लिखता पुरानी, यहाँ लिखता नई, ठीक है। इसका अनुपात लिखता, पुरानी तो कितनी हो गई, 5 हो गई, लेकिन यहाँ पर बढ़ रही है तो 5 में से 3 को जोड़ दो, 8 हो गया, ये इसका अनुपात बनता। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये आगे क्वेश्चंस में समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली है, ये सीख लिया आपने। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12 से 16 सहित 2/3% अधिक संख्या है। 12 से 16 सहित 2/3% अधिक संख्या है, मतलब 12 से इतनी % अधिक संख्या कौन सी है, मतलब कि हमें पता है 16 सहित 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। अगर इससे अधिक पूछा है मुझे, ठीक है, इससे अधिक पूछा है, अब देखो मैं कैसे निकालूंगा उससे अधिक। देखो यहाँ पे लिखो पुरानी, यहाँ पे लिखो नहीं, ठीक है। पुरानी कितनी है, 6, अधिक बोल रहा है तो 6 में से 1 को जोड़ दो, कितना हो गया, 7, ये इसका रेशो हो गया। अब जो 12 जो है ना, 12 ये क्या है, 12 से अधिक पूछ रहा है मुझे, 12 से अधिक मतलब 12 जो है वो पुरानी है, ठीक है, और नई वाली मुझे निकालनी है, इससे अधिक निकालनी है, मतलब नई वाली निकालनी है। तो 12 का मतलब क्या होता है, 6। अब 6 मैं कितने का गुणा करूँ कि मुझे 12 मिल जाए, तो 2 का गुणा करूँ 12 मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दो, कितना क्या, 14, और ये आपका क्या है, आंसर। आई बात समझ में? और क्वेश्चंस करो, समझ में आएगा, कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन के टाइप्स देखना, 360 में से
360 से 8 से 1/3% अधिक संख्या है। कौन सी है? इसका टाइप देखना। दूसरा, यदि किसी वस्तु को 8 सहित 1/3 लाभ पर बेची जाती है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 360 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? इसका एक और फॉर्मेट देखो, यदि किसी संख्या को 8 सहित 1/3% बढ़ा दिया जाए तो पुरानी संख्या 360 है, तो नई संख्या क्या होगी? क्वेश्चन एक ही है, बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो देखो, कुल मिला के यहाँ पर एक ही चीज़ है कि इतना बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 8 सहित 1/3% बढ़ रहा है। ठीक है, 8 सहित 1/3 का मतलब कितना होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/12। तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा पुरानी, यहाँ लिखूंगा नई, और इनका अनुपात दिखाऊंगा। पुरानी तो 12 हो गई मेरी, ठीक है, और ये क्या है? अधिक है या बढ़ रही है, ये लाभ हो रहा है यहाँ पर बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है। तो 12 में से 1 को जोड़ दो, कितना हो गया? 13। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है? पुरानी वैल्यू दे रखी है या नई वैल्यू दे रखी है? तो मैं यहाँ देखूंगा क्रय मूल्य, मतलब कि क्रय मूल्य, और मुझे पूछा है विक्रय मूल्य, मतलब पुरानी वैल्यू दे रखी है। 360 से 8 से 1/3% अधिक संख्या कौन सी होगी? मतलब नई कोई संख्या पूछ रहा है, पुरानी तो मुझे दे रखी है। अब यहाँ पे किसी संख्या को इतना % बढ़ा दिया जाए, पुरानी संख्या इतनी है तो नई संख्या कितनी, मतलब पुरानी संख्या मुझे दे रखी है, तो पुरानी संख्या के आगे पुरानी संख्या लिख दो। लिख दी मैंने। अब 12 का किससे गुणा करोगे? 360 आ जाए। ठीक है, तो किससे गुणा करूंगा तो 360 आ जाएगा? 30 से गुणा करूंगा तो 360 आ जाएंगे, या फिर इन दोनों का भाग दे दो, आपका 30 आ जाएगा। 360 में से 12 का भाग दे देना, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे नई संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एज इट इज 30 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 390। और ये हमारा क्या है? आंसर है। आई बात समझ में? तो चीज़ें बस सेम ही है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन हर जगह सेम ही आएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, जनसंख्या वाला कोई क्वेश्चन ले लिया। यदि किसी शहर की जनसंख्या में इतनी कमी कर दूं, ठीक है, तो वह इतनी हो जाती है, तो सर्वप्रथम जनसंख्या कितनी थी? सर्वप्रथम कितनी थी, मतलब कि पुरानी पूछ रहा है, नई तो मुझे दे दी, इतनी कमी कर दी तो मुझे इतनी मिल गई, मतलब ये तो मेरी नई जनसंख्या हो गई। और मुझे कौन सी पूछ रहा है? मुझे पुरानी जनसंख्या पूछ रहा है। तो ठीक है, मेरे पास नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। 9 सहित 1/11% को मैं क्या लिखता हूँ? मैं इसको लिखता हूँ 1/11। अब मेरे पास पुरानी और नई का अनुपात मिल देगा। ठीक है, पुरानी कितनी है? पुरानी तो 11 ही होगी। अब कमी कर दी है मैंने, यहाँ पर देखो कमी कर दी है, तो 11 में से 1 को घटा दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे नई की वैल्यू दे रखी है, तो नई के नीचे नई की संख्या लिख दो, 1200। अब मैं कितना गुणा करूँ तो इतना मिलेगा, तो मैं कहूँगा भैया 120 का गुणा करो तो 1200 मिल जाएगा। ठीक है, 120 का गुणा तो 1200 मिल जाएगा। अब मुझे पुरानी निकालनी है, तो इसमें भी 120 का गुणा कर दो, पुरानी मिल जाएगी। अगर 11 और 120 का गुणा करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1320। और ये क्या है? आपका आंसर। ये पुरानी जनसंख्या आ गई आपकी। क्या किया मैंने? नई पुरानी का गेम खेल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और लास्ट तक मैं आपको लिख के कह रहा हूँ कि लास्ट तक, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, मैं नई पुरानी में ही खेलूँगा और कहीं पर नहीं खेलूँगा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और है 100 वाला, उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके करेंगे और तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ताकि आप परसेंटेज को और तरीके से जान पाओ। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ x अनुपात y, पुरानी नहीं मान लो, x को पुरानी मान लो, y को नहीं मान लो। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 10:11, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि x जो है वो y से कितने % कम है? बताओ मुझे, x जो है वो y से कितने % कम है? x जो है 10 है, y है 11, कितने % कम है? परसेंट तो नहीं पता, लेकिन 10 और 11 के बीच में 1 का फ़र्क है, तो 1 का फ़र्क है। और किससे कितना % कम है पूछ रहा है? y से पूछ रहा है ना, तो बटे 11 करो। जिससे भी पूछ रहा है ना, वो ही बटे में आएगा। और जो चीज़ दिख रहा है कि कम कितना है, ज़्यादा कितना है, वो चीज़ आपको यहाँ ऊपर लिखनी है और इंटू 100 कर दो, आपका काम हो जाएगा। और 1/11 को वैसे भी हम लोग 9 से 1/11% लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ y x से कितने % अधिक है, तो आप क्या लिखोगे? तो देखो, y x से कितने % अधिक है? y जो है वो x से, परसेंट तो नहीं पता, लेकिन 1 अधिक है। इन दोनों के अंदर 10 और 11 के बीच में 1 का फासला है। ठीक है, और x से पूछा है यहाँ पर मुझे, x से, तो x की वैल्यू कितनी है? 10। तो x से पूछा है तो 10 यहाँ लिखूंगा और 100। जिससे भी पूछा है ना, वो यहाँ पर बटे में आएगा। ठीक है, हम जब पायल वाला क्वेश्चन आया था, 300 में से 210 नंबर लाई, तो किस में से जिसके पीछे लगा हो ना, वही नीचे आएगा। 99% श्योरिटी यही है, से जिसके पीछे आएगा वही नीचे आएगा।
ठीक है। तो जब आप 1/16 1/10 को आप क्या लिखते हो, 10% लिखते हो, ये आपका आंसर है। वैसे ही अगर सेम चीज़ अगर मैं लिखूँ यहाँ पर x अनुपात y 10 और 11 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, मुझे बताओ y जो है वो x का कितने % है। अब क्वेश्चन घुमा दिया मैंने, अब मैंने सीधा बोल दिया कि y जो है वो x का कितना % है। तो y जो है 11 वो x का x क्या है 10, x का कितना % है, तो गिन लो भाई, आ गया %। वैसे ही अगर x y का कितना % ऐसा पूछे, कितना % है, तो x जो है वो कितना है 10 और किसका, y का, ठीक है। y कितना है 11, कितना % है मतलब इंटू 100 कर दिया। आई बात समझो। वैसे ही अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि x जो है वो x प्लस y का कितना % है, तो x जो है x कितना है 10, x प्लस y का कितना % है, x प्लस y कितना हो रहा है 10 प्लस 11 कितना होता है 21, कितना % है, तो इंटू 100। आई बात समझ में, कुछ इसी तरीके से सोल्व होगा। अभी यही चीज़ मैं लिख दूँ कि y जो है वो y माइनस एक्स का कितना % है, कितना % है y माइनस एक्स का, तो y जो है वो है 11, जो y माइनस एक्स का कितना % है, y में से x को घटा दिया, कितना बचा 1 बचा, तो 100। आई बात समझ में। तो कुछ इसी तरीके से, तो ये मैंने जो का और से जो लिया है ना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा ताकि आगे जाके आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको परसेंटेज निकालना इजी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक चीज़ और पढ़नी है अपन को, ठीक है। चलिए एक चीज़ और पढ़नी है कि अगर कोई जनसंख्या है या फिर कोई मतलब कि कह सकते हैं कि कोई आय है या फिर कोई इनकम है, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब ऐसा हो कि जब 2 साल लगातार बढ़े, 2 साल बढ़े, या फिर कह सकते हैं कि 2 बार बढ़े, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो क्या करना है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि कोई भी आय है वो 2 साल में, मतलब कि प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 2 सहित 16 सहित 2/3% बढ़ती है प्रत्येक 2 साल में, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि जो आय है वो 2 बार 16 सहित 2/3% बढ़ती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिखूँगा, एक तो पुरानी और नई में ही मुझे सॉल्व करना है अगर ऐसा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई शहर की जनसंख्या है वो प्रत्येक 2 साल में इतना % बढ़ती है, तो नई जनसंख्या क्या होगी, नई या पुरानी में कोई भी एक जनसंख्या दे रखी होगी, उसके नीचे आपको जनसंख्या लिखना। अगर एक बार बढ़ रही है तो इसे मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं क्या लिखता हूँ पहले तो ये बताओ, 16 से 2/3 को 1/6 लिखता हूँ। तो पुरानी तो 6 है, ठीक है, और बढ़ रही है मतलब 6 में से 1 जोड़ दो, कितना हो गया 7। अगर ये 2 साल या फिर 2 बार बढ़ रही है तो वापस से मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ठीक है। और सबसे पहले तो इनका क्या करूँगा, गुणा करूँगा, ये हो गया 36, ये हो गया 49। अब मुझे जो दे रखी है, अब मुझे ऐसा दे रखा होगा कि शहर की जनसंख्या पहले 3600 थी, तो बताओ नई संख्या कितनी, तो अब 36 के सामने हम लोग 3600 लिखेंगे क्योंकि पुरानी हमें जो चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ जाना, अगर यही चीज़ अगर ऐसा दे रहे कि अगर यही चीज़ अगर घटने में दे रही होती ना तो 6:5 हो जाता, क्योंकि 6 में से 1 को घटाना पड़ता, एक बार के लिए हो जाता, दूसरे साल बढ़ती तो दूसरे साल घटती तो वापस ये होता, ठीक है। तो बस यही होगा, सिर्फ गुणा होगा, चीज़ें ये है। अगर 3 बार होता, 3 साल में होती, ठीक है, 3 साल घट रही है या फिर प्रत्येक 3 साल में बढ़ रही है, तो वापस से इसको 3 साल में वापस 3 का गुणा करता, ठीक है। 4 साल के लिए बढ़ रही है तो 4 का गुणा करता, 5 साल के लिए बढ़ रही है तो 5 का गुणा करता, ठीक है। 3 साल के लिए देख लेते हैं कि अब घटा देते हैं, जब 3 बार या 3 साल घटे, कितना %, 11 सहित 1/9%। इसका मतलब क्या होता है 1/9। मैं क्वेश्चन ऐसा ले सकता हूँ कि अगर कोई शहर की जनसंख्या है वो लगातार 3 साल तक 11 सहित 1/9% घटती है, उसकी नई जनसंख्या इतनी है, डैश 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 कुछ वैल्यू दे देगा, तो पुरानी जनसंख्या निकालो। तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। आप कैसे करोगे, पुरानी इंटू नई, सॉरी यहाँ पे ये अनुपात आ गया, पुरानी तो 9 है और घट रही है या फिर कम हो रही है, तो 9 में से 1 को घटा दो मतलब 8। अब ये कितनी बार हो रहा है, ये तो 1 बार हो गया, ये 2 बार आ गया है, 3 बार, मतलब ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल तक लगातार ऐसे ऐसे घट रही है ये, तो वापस इसको सेम टू सेम कर दो बस। अब इसका गुणा कर दो, इसका भी गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखो, इसका भी गुणा कर दो, फिर जो आंसर आएगा इसका गुणा करो, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दो। अब जो भी अपन को वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू इन दोनों के नीचे पुट करनी है। अगर मुझे पुरानी दे रखी है, पुरानी वैल्यू दे रखी है, तो उसके नीचे ऐसे करो और जितने का भी गुणा किया है उतने का गुणा इसके साथ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही निकालते थे हम लोग, बस वही चीज़ है। अब बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बार और 3 बार करने पर ऐसा होता है। अब देखो आ गया क्वेश्चन।
किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 30% की कमी आती है। यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती तो पावर में क्या थी। सबसे पहले तो 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, ये पता होनी चाहिए। अब आपको लिखानी है पुरानी और नई, ठीक है। तो 10 है। अब देखो कमी आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो 10 में से 3 को घटाऊंगा 7, और कितने साल, लगातार 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो 2 बार कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पे लिख दो 1 साल, ये दूसरा साल। जब इन दोनों का गुणा करोगे, आप इन दोनों का गुणा करोगे तो 100, इन दोनों का गुणा करोगे तो 49। अब मुझे बताओ 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाती है, शहर की जनसंख्या हो जाती है ये 2 साल के बाद हो चुकी है ये, मतलब ये मेरी नई जनसंख्या है, मतलब कि प्रारंभ का मतलब पुरानी हो गई, ठीक है। अगर उन 50 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 34-30 दे रखी है। कितने का गुणा किया है मैंने इसमें, ये देखो। या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, अगर गुणा डायरेक्ट नहीं निकल रहा है तो ऐसे कर दो, ठीक है। 7 से काट दो, ठीक है, कट जाएगा ये। 7 7 49, 7 चौके 28, 6 बचा, ठीक है। ये हो गया अपना 9 0, फिर 7 से काट दो 70, मतलब ये 70 का गुणा क्या है इसमें। अब मुझे क्या निकालनी है, प्रारंभ की निकालनी है, तो इसमें भी 70 का गुणा कर दो, तो क्या आ गई 7000। और यही मेरा क्या है, आंसर है। क्या किया मैंने, कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया, जो लिखा है वो दे दिया मैंने, कुछ दिमाग नहीं दौड़ाया अपना। आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है तो प्रारंभ में कितनी थी। प्रत्येक वर्ष यहाँ आएगा है ना, प्रत्येक वर्ष इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो प्रत्येक वर्ष में इतनी बढ़ती है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है क्या, 1/8, ठीक है। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, पुरानी और नई अनुपात में लिख दो। पुरानी तो 8 है, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 8 में से 1 को जोड़ दो 9, वापिस दूसरे साल में भी सेम हो रही है, तीसरे साल में भी सेम हो रही है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि पहले साल में 10% की वृद्धि, दूसरे साल में 30% की कमी, तीसरे साल में 20% की वृद्धि, तो अपन सबका अलग अलग करते हैं। पहले साल में इतना हो रहा है तो 10% को क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, और वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर 11 लिखते हैं। ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल का क्या हो रहा है भाई, 30% की कमी हो रही है, तो 30% को हम लोग क्या करते हैं, 3/10 लिखते हैं। तो यहाँ पे 10 और 30% की कमी हो रही है, तो 10 में से 3 को घटाते तो 7 लिखते हैं। फिर तीसरे साल में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% को हम लोग क्या करते हैं, 2 बटे क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं 20% को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते और वृद्धि हो रही है, 5 में से 1 को जोड़ देते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता। अब इनका गुणा करते और इनका गुणा करते, ठीक है। जो आंसर आता और जो वैल्यू दे रखी है वो उसके नीचे लिखते हैं और दूसरे की निकाल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही परसेंटेज दे सकता है, वो अलग अलग परसेंटेज भी दे सकता है। वो 4 साल की पूछ ले भले, 10 साल की भले पूछ ले, 10 साल की अलग अलग परसेंटेज दे दे, 1 बाय 1 नीचे लेते जाओ और उनका गुणा करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ लोड लेने वाली बात नहीं, 3 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, ठीक है। अब देखो इनका गुणा करो, इसका इसके साथ गुणा करो 64 का 8 के साथ गुणा करोगे कितना बार 512, 9 का 9 के साथ कितना गया 81 का 9 के साथ 229, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है, यदि 3 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो गई, मतलब 3 साल के बाद, मतलब मुझे कितनी दे रखी है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, नई वैल्यू दे रखी है, मुझे इतनी हो गई, मतलब कि मैंने यहाँ पे 10 का गुणा किया तो मुझे पुरानी वैल्यू निकालनी है, तो 10 का गुणा यहाँ कर दो, ये मेरा क्या है, आंसर है। आई बात समझ में, बहुत ईजी है, कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है। अब देखो, अब कुछ है किसी कंपनी की आय 1 साल बाद 20% की वृद्धि हो, अगले वर्ष 10% की कमी हो, तीसरे वर्ष 40% की वृद्धि हो, तो मूल आय से कुल परिवर्तन कितना प्रतिशत हुआ है। अब देखो, अब मुझे प्रतिशत पूछ रहा है, मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अब मुझे प्रतिशत में निकालना है, सीधी बात है। तो प्रतिशत में कैसे निकालूँ, मैं तो पहले जो काम करता था वही करूँगा, ठीक है। पहले तो मुझे दे रखा है 20% को मैं क्या लिखता हूँ 1/5, फिर दे रखा है 10% 1/10, उसके बाद मुझे दे रखा है 40%, उसका होता है 2/5, ठीक है। अब इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही है, उसमें वापस वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो भाई पहले साल की तो ये रही मेरे पास कि 5 तो पुरानी है और इसमें वृद्धि हो रही है, तो 5 में 1 को जोड़ दो 6 हो गई। अब ये दूसरे साल की बात करते हैं, दूसरे साल में क्या हो रहा है भाई कि 10 तो मेरी पुरानी है और इसमें कमी हो रही है, तो 10 में से 1 को घटा दो 9 हो गया। अब तीसरे साल की क्या बात है, 40% वृद्धि हो रही है, मतलब पुरानी तो 5 है और उसमें से 2 को जोड़ दो 7 हो गई। बस आप गुणा करो, कितना होगा 5 पंचे 25, 25 इंटू 10 कितना हो गया 250। है बात समझ में। 96 54, ठीक है। 54 इंटू 7, 7 चौके 28, 2 5 35, 2 37, ये आ गया। अब चलो ये तो आ गया, अब मुझे बोलोगे कि आप ये अपने परसेंटेज कैसे निकालो। कुल परिवर्तन कितना परसेंटेज का हुआ, मतलब कि
अगर ये मेरा पहला स्टेज है, ये मेरा दूसरा स्टेज है, यहाँ से यहाँ तक का परिवर्तन कितना परसेंटेज हुआ, अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें से जितना भी ज़्यादा है वो मैं निकाल दूंगा या जितना भी कम है वो निकाल दूंगा। और किसके बेस पे, कुल परिवर्तन किसके बेस पे होगा, इसके बेस पे। परिवर्तन तो इसमें हुआ ना, जिसमें परिवर्तन हुआ वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इसमें से मुझे परसेंटेज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं करूँगा 250/378 × 100। मुझे देखा मूल आय से, मूल आय मतलब पहले जो आय थी उसमें से जो नई आय आई है उसमें परिवर्तन कितना परसेंट है, तो इसमें परिवर्तन कितना है ये देखो, ये बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है ये देखो 128 आंकड़ा यहाँ पे बढ़ गया है। तो 128 किस पे बढ़ा है, 250 पे बढ़ा है ना भाई, 250 पे बढ़ा है, इंटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, ये इतना परिवर्तन हुआ। अब डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितना मूल आय से, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना, मूल आय से कुल कितना परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले मूल आय से परिवर्तन कितना हुआ, 128 इसका परिवर्तन हुआ, 250 लिखा हुआ था, यहाँ 378 लिखा हुआ आ रहा, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 128 बढ़ा है, ठीक है। तो किस पे बढ़ा है, 250 पे, पहले तो 250 ही था ना, वही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इंटू 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आए बस समझ, इतना ईजी है, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या देखो, अब देखो, अब पिछली जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमने लिखा था कि पहले साल में इतनी वृद्धि हो रही है, दूसरे साल में इतनी वृद्धि हो रही है, तीसरे साल में इतनी वृद्धि हो रही है, या फिर प्रत्येक 3 साल में इतनी वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पहले साल में इतनी वृद्धि भी हो रही है, 10% की वृद्धि भी हुई और 50% की कमी भी हुई, तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो क्या करोगे ये बताओ। तो सीधी बात है, आपको चीज़ें 1% का अगर 1 साल का दे रहा है, उसमें घट भी रही है, जुड़ भी रही है, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि अगर किसी भी 1 साल में आपको ऐसा बोल दे कि 1 साल में 20% बढ़ी और उसी साल में 10% गिरी भी सही, तो इसको इसका घटा दो, मतलब कि 10% की वृद्धि हुई, यही बोलूँगा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, अगर एक ही साल में हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या ये है, वार्षिक जन्म दर मुझे इतना परसेंट दे रखा है और वार्षिक मृत्यु दर मुझे इतना परसेंट दे रखा है, मतलब कि 1 साल में इतना मतलब वार्षिक जन्म दर है और उसी साल में इतना मृत्यु दर है। क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक है। अगर उसी, सीधी सी बात है ना, ये मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अलग अलग है और 1 साल की ही देगा वो, ठीक है। और दोनों साल में सेम ही चीज़, ऐसा तो नहीं है कि 1 साल में तो कोई नहीं मरेगा, उसकी मृत्यु दर कुछ आएगी नहीं, या फिर 1 साल में कोई जन्म नहीं लेगा, मतलब ये दोनों जन्म दर और मृत्यु दर 1 साल के लिए होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 17.5% है और उसमें से 5.5% मैं घटा देता हूँ। क्यों घटाऊंगा, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि भाई एग्जैक्टली कितना बढ़ा है, एग्जैक्टली बढ़ कितना गया है। तो यहाँ हो गया कि 12, कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये तो 0 हो गया, ये 12 हो गया, 12% बढ़ा है, ठीक है। कितना हो गया, 12% बढ़ गया। एक काम करो, यहाँ पर आप 0 कर दो, ये 12.5 हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ये 12.5 हो गया, ठीक है। कितना बढ़ गया, 12.5 बढ़ गया। आ रही चीज़ समझ में, चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना, ऊपर से नहीं निकलनी चाहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे दो। चलिए, तो यहाँ पे है 12.5%। 12.5% को मैं क्या लिखता हूँ, 1/8 लिखता हूँ, बिल्कुल लिखता हूँ। 12 सहित 1/2% को क्या लिखता हूँ, 1/8 ही लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 वर्षों बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। अब यहाँ पे 3 वर्ष भी दे रहा है कि सर क्या करूँ, 3 वर्ष भी दे रहा है। भैया अगर आपको 1 वर्ष का दे दे कि इतना घटा, इतना बढ़ा हुआ, सब निकाल लो, सब में प्लस माइनस कर दो कि ये इतना घट गया और इतना जुड़ा। जन्म दर मतलब जुड़ रहा है, मृत्यु दर मतलब घट रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, तो मुझे कितना लास्ट में मुझे कितनी वृद्धि मिली, ये इतनी किसी क्या है, वृद्धि है मेरी टोटल मिला के, ठीक है। तो इतनी वृद्धि हो रही है, तो पुरानी और नई निकालूंगा मैं, कितने साल के लिए निकालूंगा। अब सेम एज इट इज़ यही परसेंटेज जो है वो 3 साल के लिए है। अब बस पहले वाला क्वेश्चन मेरा बन गया वापस, पहले साल के लिए 8 है और पुरानी तो 8 है और वृद्धि हो रही है, तो 8 में से 1 को जोड़ दो 9। अब ये 3 साल के लिए है एज इट इज़, तो 3 साल के लिए कर दो। ये हो गया, कितना हो गया, ये तो 512 हो गया, तो ये 729 हो गया। अब शहर की जनसंख्या इतनी है, शहर की संख्या इतनी थी, मतलब ये पुरानी है, तो कितनी वृद्धि हुई, मतलब कि मुझे नई निकालनी है, तो पुरानी के आगे ये लिख दो। पुरानी कितनी है, 512, तो 512 का मतलब क्या है, इतना, मतलब कि मैंने इसमें कितना 30 का गुणा किया, ठीक है। अब नई निकालनी है तो इसमें 30 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, बस ये इजी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश व हर को क्रमशः इतना बढ़ा दिया जाए तो भिन्न इतनी बनती है, तो भिन्न क्या थी। देखो आपको ये पता होना चाहिए, x/y ये आपका होता है अंश, ये होता है हर,
अब किसी भी संख्या अंश में मैं देखो 100 मान के चलते हैं, अब क्वेश्चन तो आप 100 मानने वाले आएंगे। 100 मान के चले, अंश में मैं 50% बढ़ा दूँ तो 100 में 50 जोड़ दूँगा, ठीक है। अगर हर में 50% घटा दो तो 100 में 50 घटा दूँगा, ऐसा आ जाएगा। और भिन्न कितनी बन रही है 39/8 मान लो, इतनी बन रही है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा और इसे सॉल्व करूँगा, x y आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो चीज़ें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंश व हर में, अंश और हर में क्या किया भाई, 30% बढ़ा दिया मतलब 130, यहाँ पे 20% बढ़ा दिया, हर में क्रमशः लिखा हुआ है, हर में 20% बढ़ा दिया तो 120। और भिन्न क्या बन जाती है 29/8 बन जाती है। तो वह भिन्न क्या थी, मतलब पहले वाली भिन्न क्या थी, x/y की वैल्यू निकालनी है, x/y यहाँ लिख दो 39/8, इसको उल्टा करके इधर ले आओ, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उल्टा करके यहाँ पे लेके आ जाओ, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से काट दो, ठीक है, इसको यहाँ से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 39 हो गया। क्या गया आपके पास 9/2, ये क्या गया आपका आंसर x/y का। आगे चलते हैं, किसी भिन्न के अंश में इतनी कमी और इतनी वृद्धि हर में हो रही है, तो बिना, तो ये जो भिन्न है, ये जो भिन्न है वो 12/13 बन जाती है, तो वो भिन्न क्या थी, सॉल्यूशन x/y। अंश में कितना ही, अंश में कमी हो रही है कितनी, 40% की, मतलब 60 कर दो। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है 30, मतलब 130 कर दो। मुझे भिन्न क्या मिल रही है 12/13, तो मुझे x/y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12/13। और इसको उल्टा करके यहाँ लेके जाओ 130/60, यहाँ से इसको काट दो, ये हो गया 6 दूनी 12, 13 से 13 कर दो, आपका आंसर आ गया 2/1। नीचे कुछ भी नहीं है तो एक तो भिन्न ही होती है एक तरीके से। आगे चीज़ समझ में, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बिना नहीं है, भिन्न है, भिन्न ये दे रखी है मुझे, उसके अंश में इतनी वृद्धि कर दूँ और इतनी कमी कर दूँ हर में, तो भिन्न क्या होगी। अब नई भिन्न पूछ रहा है, अब मुझे भिन्न ऑलरेडी दे रखी है 16/7, अब इसके अंश में 40% मतलब की वृद्धि मतलब 140 हो गया, और हर में 52% की कमी, 52% की कमी मतलब 48 हो गया। अब मुझे x/y की वैल्यू निकालनी है, बस नई भिन्न तो यही होगी मेरी, ठीक है। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करो आप, इसे 7 से इसको काट दो, 2 बार जाएगा 20 हो गया, 16 से काट दो 3 बार, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 20/3, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के 28% का मान 40 के बराबर है, तो उसी संख्या के 49% का मान कितना होगा। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है 28% का मान 40 है, तो 49% का मान कितना होगा। अब देखो जब भी ऐसा हो ना, जब भी ऐसा हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 28% का मान 40 है, तो इसको यहाँ लेके जाओ 40/28, और पूछ किसका रहा है 49 का पूछ रहा है, तो 49 का गुणा कर दो। आई बात समझ में, ये 1% का निकल जाता है, इतना दिमाग नहीं लगाना है अपन को, तो सिर्फ इतना लिखना है जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि 28% का मान 40 है, तो 40/28 कर दो पहले तो, ठीक है। परसेंटेज स्ट्रेंथ कुछ मायने नहीं रखता, तो 49% का मान कितना होगा, तो 49% का मान इतना होगा, ठीक है। क्योंकि अपन ये इसके बराबर कर रहे हैं ना, ये इसके बराबर कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज होता है क्योंकि अपन को तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को इंक्लूड किया। 40 का मान 28% के बराबर है, अब परसेंटेज में मैं निकाल रहा हूँ इसलिए यहाँ पर इंटू किया, 1% का मान मैं निकाल लूँगा यहाँ से, आई बात समझो, इसलिए डायरेक्ट निकल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना 28% की वैल्यू 40 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/28। तो मुझे बताओ 49% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/28 इंटू 49, ठीक है। तो ये सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12% का मान 48 के बराबर है, तो 1% का मान कितना हो गया 48/12। अब मुझे निकालना कितना है 5% का मान, 5% का मान कितना होगा 48/12 इंटू 5, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर, 12 चौके 48, 4 इंटू 5 20 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना ईजी है, चीज़ें समझना ईजी है। अब यहाँ पे परसेंट का कुछ काम नहीं, मैं कहाँ 1/100 करूँ, यहाँ पे 1/100 कहाँ पे करूँ बताओ, आई बात समझ में। आपको अगर ये विधि से सॉल्व करना होता तो आप माना कि वह संख्या x है, उसका 12% मतलब 12/100 इजिकल टू 48 है, तो उसी संख्या का 5% कितना होगा, तो x इंटू 5/100 की वैल्यू कितनी है, ये आपको निकालनी है। अब निकालो कैसे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले तो, क्योंकि इसको यहाँ पे इधर लेके जाओगे 48 इंटू 100/12 करोगे, ठीक है। फिर ये जो x की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिखोगे, फिर वापस इसे सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा। विधि से तो ऐसे ही सॉल्व होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास सॉल्व करने का, और ये कुछ फॉर्मूला भी नहीं है, ये तो थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। तो हमने समझ लिया भाई 12% का मान 48 है, तो 1% का इतना हो गया। अब मुझे 5% का निकालना है, तो इतना हो जाएगा, बात खत्म होगी मेरी, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब क्या कह रहा है मेरे, अब देखो हमेशा अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि एक वस्तु की लागत मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई, फिर इतनी कमी हो गई, वस्तु के मूल्य में कोई कितने प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी हुई। ठीक है, अब देखो नई पुरानी में भी चल सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट नया बता रहा हूँ, देखो नई पुरानी में भी चल सकते हो, मैं अभी भी कह रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे भी चल सकते हो, लेकिन कभी कभी चीज़ें क्या होती है अपन को देखनी होती है कि कहाँ पर ईजी हो रही है और कहाँ पर हार्ड हो रही है। ठीक है, उसके हिसाब से सॉल्व करनी होती है। ठीक है, कि वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान रखने के लिए दे रहा हूँ कि इन बाय चांस ऐसा कोई परसेंटेज दे दे कि आपसे वो चीज़ सॉल्व ही नहीं हो रही, उसको बट्टे में ले जाने के अपन काबिल नहीं है। ठीक है, तो इस जो सूत्र में दे रहा हूँ उस सूत्र को ध्यान में रखना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान रखना, ये सूत्र हमेशा काम आएगा। ठीक है, अपने कुछ काम नहीं आएगा, ये जब काम आएगा जब कुछ भी काम नहीं आ रहा तब ये फॉर्मूला ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि अपनी चीज़ें वेस्ट हो जाए, ये फॉर्मूला कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये वो कहते हैं ना कार की एक स्टेपनी होनी चाहिए अंदर, तो वैसा है एग्जाम का स्टेपनी परसेंटेज का। ठीक है, जितनी भी वृद्धि हो रही है, जितनी भी कमी हो रही है, उसके हिसाब से लिखो, आपका काम हो जाता है। देखो फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई मतलब कि प्लस 10, और फिर 10% की कमी माइनस का 10। ठीक है, और फिर वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी हुई। ठीक है, इंटू, ये इंटू में है ना, ये अलग आता है ऐसे। ठीक है, और प्लस का 10 इंटू माइनस का 10 अपन 100 हो गया, यहाँ से कट जाएगा, कितना बच गया, ये तो कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0 हो जाएगा। एक मिनट, ये प्लस में है, सॉरी, हाँ सॉरी, ये प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में है, यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कैसे, देखो प्लस का 10 माइनस का 10 और इन दोनों का गुणा करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 अपन 100। है बस समझ में, ये तो यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये 0 -1 मतलब कि -1 मतलब 1 की कमी, ऐसा आएगा। ठीक है, अब अपने फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो पुरानी और नई, 10% का मतलब क्या है 1/10। अब देखो एक में वृद्धि हो रही है, 10 में 1 को जोड़ दो 11, और एक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो ये कमी कर दी, ये कितना हो रहा है 100, ये कितना हो रहा है 99। अब मुझे बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई या फिर वृद्धि हुई। तो यहाँ पे कमी कितनी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है 100 पे हो रही है ना, 100 पे हो रही है, इंटू 100 कर दो तो क्या हो रहा है 1% कमी हो रही है। एक और ऑप्शन है सॉल्व करने का, मेथड नंबर 2, अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो रही है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 10 × 10, जो कुछ प्लस माइनस नहीं लगाना, 10 × 10 कर दो 100। अगर यहाँ पर लिखा होता है 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो आप लिखते हैं यहाँ पर 20 × 20 अपन 100, आपका आंसर आ जाता। और हमेशा ध्यान रखना, जब सेम वृद्धि और सेम कमी होती है ना, तो अगर सेम हो रहा है तो हमेशा कमी ही होगी, वृद्धि का कोई चांस नहीं। अगर सेम परसेंटेज की वृद्धि और कमी हो रही है ना, तो हमेशा कमी ही होगी, कुछ ऑप्शन नहीं है कि ये बढ़ जाए। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर देखो, यहाँ से 0 0 कट गया, बचा क्या 1, तो 1 की कमी ही होती है, ये चीज़ आपको जानना। और एक नई चीज़ मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ, अगर वस्तु का मूल्य सबसे पहले 100 था, उसके बाद मैंने 10% की वृद्धि, 100 पे 10% की वृद्धि मतलब 110। ठीक है, फिर 10% की कमी मतलब कि 110 में 10% की कमी मतलब 90/100 कर दो। आई बात समझ में, कैसे किया मैंने, देखो अगर आप इसका 10% भी निकाल लेते, 10% का मतलब होता है 1/10, आप यहाँ से काट देते 11, तो यहाँ पे 11 तो नहीं लिखते ना, मतलब कि कमी हो रही है, मतलब 11 इसमें से घट जाएगा, डायरेक्ट घट जाएगा इसमें से 11 घट गया, कितना हो जाएगा 10 में से 11 घट गया 99 हो जाता है। आई बात समझ में, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 100 में से, यहाँ लिखा मुझे 10% की कमी, 10% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे 10% की कमी मतलब कि 100 में से 10 घटाऊंगा तो कितना हो रहा है 90/100 करो। अब जब आप ये काटोगे ना, डायरेक्ट 99 आ रहा है, तो डायरेक्ट 99 आप यहाँ लिख सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसको कभी अलग से सॉल्व नहीं करना है, इसको हमेशा 100 मान के ही सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके साथ सॉल्व करना है आपको। आई बात समझ में, अब मुझे बताओ यहाँ से कितने % की कमी हो रही है, 1% आंसर। और ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे अपन लोग यूज़ करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन जितने भी चाहे उतने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कितने सारे मेथड से सॉल्व कर दिया, ये मेरा पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, ये तीसरा मेथड, ठीक है, ये चौथा मेथड, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर 20% की कमी और 80% की वृद्धि। अब यहाँ पर आप 20 × 80/100 मत कर लेना। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर 16 आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि यहाँ पे वृद्धि होगी या कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो अलग अलग परसेंटेज है, तो ऐसा नहीं कर सकते। फॉर्मूला है आपके पास, उससे आप कर सकते हो।
पहले क्या हो रही है 20 की कमी मतलब माइनस का 20, फिर क्या हो रहा है 80 की वृद्धि प्लस का 80 प्लस फिर क्या हो रहा है 20 की कमी इंटू 80 की वृद्धि अपन 100, ये यहाँ से काट दो, ठीक है। माइनस का 20 प्लस का 80 और यहाँ पे हो रहा है माइनस का कितना 16 कर दो, कितना आ रहा है आंसर आपका, ये कितना हो गया माइनस का 36 प्लस का 80, 30 गए 50, 6 गए 44% क्या आ रही है प्लस में आ रहा है मतलब वृद्धि, ये आपका आंसर। अगर इसको अपने हिसाब से देखो 100 लिखा हुआ है, वस्तु की कीमत 100 है तो उसमें 20% की कमी हो गई, 20% की कमी मतलब 80 हो गया, माइनस 20% करके, और उसके पश्चात 80% की वृद्धि मतलब 80% की वृद्धि हो गई, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा 80% की वृद्धि मतलब 180/100, जितने भी परसेंट की वृद्धि होगी उतनी वृद्धि इस तरीके से लिखूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से इसको काट दो, 8 8 64 का 4, ठीक है, 8 और 6 कितना 144, कितना बढ़ गया 44% बढ़ गया। अब यही चीज़ पुरानी और नई से आपको करनी है, हो जाएगा। पहले 20% की कमी, 20 को क्या लिखते हैं 1/5, 5 और 1 को करा दो 4 हो गया। 80% की वृद्धि 80/100, यहाँ से काटो 4/5, यहाँ पे 5 और वृद्धि हो रही है यहाँ पे 9 हो जाएगा, बस यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 36, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, कितना बढ़ रहा है 10 35 11 बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है 25 पे बढ़ रहा है, 25 पे ही बढ़ा ना, 36 कहाँ से बढ़ा 25 से बढ़ा, और इंटू 100, 25 चौके 100, 11 इंटू 4 44%। देखो ये वाला मेथड ईजी है, हमेशा ध्यान रखना, बस सेकंड वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की, मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्चा। अगर मैं ग्राहक हूँ, ठीक है, अगर कोई मूल्य दे रखा है, एक साबुन का मूल्य 10 रुपये, अगर मैं 50 साबुन लेता हूँ तो मेरा 500 का खर्चा हो जाता है, आई बात समझ। तो ये कितना है, ये मूल्य है, खपत मतलब इतनी चीज़ मैंने ली, और ये मेरा क्या है खर्चा हो गया। अगर मैं दुकानदार हूँ तो साबुन का भाव कितना है 10 रुपये, कितने साबुन बिके 50 बिके, और मेरी आय कितनी होगी 500, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे गुणा हो रहा है, मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गुणा हो रहा है। और एक चीज़ हमेशा होती है यहाँ पर कि मेरी आय जो है वो कितनी है, मेरा जो खर्चा होता है और मैं जो बचत करता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ तब मेरी परफेक्ट आय मेरी निकलती है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर क्या है गुणा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेहूँ के भाव में 20% की कमी हो जाती है तथा खर्चा इतना बढ़ जाता है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, मैंने लिख रखा है मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्चा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये चीज़ लिख दो, और हमेशा लाइन से डिनोट करो इसे कि ये मेरा मूल्य, इसका गुणा किसके साथ करूँगा खपत के साथ, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का मुझे क्या मिल जाएगा खर्चा मिल जाएगा। तो अगर मैंने मूल्य ले लिया 100 था, उसके भाव में 20% की कमी होगी मतलब 80 हो गया, और खपत जो है यहाँ पर 80 इसकी वैल्यू आई। अब खपत जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे कोई परसेंटेज नहीं दे रखा, लेकिन मुझे दे रखा खर्चा 44% बढ़ रहा है, मतलब खर्चा यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है 44%। 100 में से 44 कितना हो गया 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144% हो जाएगा। 44% यहाँ से इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 44% बढ़ गया, ऐसे ही बोलते थे हम पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने 44% बढ़ा दिया डायरेक्ट। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। ये तो है मेरे पास परसेंटेज, 20% की कमी हो रही है, बस ये परसेंटेज मुझे निकालना। तो कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ से यहाँ कितना चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ कितना चेंज हो रहा है 80, 144 में से 80 को घटाओ, कितना चेंज हो रहा है 64 चेंज हो रहा है ना। किस पे चेंज हो रहा है 80 पे चेंज हो रहा है, इंटू 100 कर दो, आपका काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, इस जीरो से जीरो को काट दो, 8 8 64 क्या हो गया 80% कितनी हो रही वृद्धि हो रही, खपत पे 80% की वृद्धि होगी। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा 80% की वृद्धि, कुछ नहीं किया, सिर्फ यही चीज़ है। आगे देखो, आटे के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे में केवल 8% की वृद्धि हो। लिखो यहाँ पर मूल्य, खपत, और ये क्या है टोटल मिला के खर्चा। 100 लिखा है, मूल्य मतलब कि आटे में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है 20% की, तो 120, ठीक है। उसके बाद कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत, यहाँ पर कितने प्रतिशत मतलब क्वेश्चन मार्क की कमी करे ताकि उसके खर्चे में केवल 8% की वृद्धि हो। मतलब यहाँ से कितना परसेंट बढ़ रहा है 8%, मतलब 108, ये हो गई ना 8% की वृद्धि, हो गई 8% की वृद्धि। 100 में से 8% की वृद्धि को क्या लिखते हैं 108 ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, 108 ही हमने यहाँ पर
लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, खर्चा। खर्च में कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, 8% की। अब मुझे ये परसेंटेज निकालना। अब यहाँ से कितना चेंज हो रहा है, मतलब कि 12 घट रहे हैं, 12 घट रहे हैं यहाँ से यहाँ पे। किस पे घट रहे हैं, 120 पे घट रहे हैं। घट रहे मतलब कमी हो रही है, ठीक है। बस यहाँ से इसको काट दो, ये 1 हो गया, मतलब 10% की कमी करनी पड़ेगी खपत पे। कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 10% की खपत करनी पड़ेगी, यही करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे चलते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब ये भी होता है 100 का 120 कर दिया मैंने। अब मूल संख्या पर वापस आने के लिए, मूल संख्या पर वापस से आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर बढ़ा दिया है तो 1 को बढ़ा देंगे 6, मतलब मूल संख्या पे वापस आने के लिए मुझे 1 को घटा देना पड़ेगा, सीधी बात है। और यहाँ पर 20 को घटाना पड़ेगा मूल संख्या पे वापस आने के लिए। बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अब किसको 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 बढ़ी हुई संख्या को, मतलब ये बढ़ी हुई संख्या है मेरी, ये बढ़ी हुई संख्या, कुछ मत करो, ये 1 जो है उसके नीचे 6 लिख दो और इंटू कर दो। कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। किस पे कम करना है, बढ़ी हुई संख्या पे, इंटू 100 कर दो। बात एक ही है। कितना आ रहा है, 200/6 किसे लिख सकता हूँ मैं, बताओ, कोई कह सकता है क्या। काट दो डायरेक्ट, एक काम करो, 3, 50/3 हो गया ये। 50/3 को क्या लिखता हूँ मैं, बताओ। 3 एकम 3, 2 बचे 6 16, ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 सेम आया, 1/6 इंटू 100, इसका मतलब भी 16 से 2/3%। कुछ नहीं है, बस जो लिखा है वो देना, किस पे करनी है वो चीज़ ध्यान रखनी है बस। अब ये चीज़ लिखी होती कि कितनी परसेंट बढ़ी, तो मैं यहाँ पे परसेंट जितना भी बढ़ा है उतना किस पे बढ़ा है, 100 पे बढ़ा है तो 100 लिखता। अब इससे मतलब बड़ी संख्या को कितना कम करूँ, तो बड़ी संख्या के बेस पे मैंने कर दी, ठीक है। अब देखो, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये मेरी लंबाई, ये मेरी चौड़ाई, बस सेम कॉन्सेप्ट। अगर 100 थी उसकी लंबाई में 8% की वृद्धि कर दी मैंने, चलो 108 कर दी, और उसके बाद चौड़ाई में क्या कर दी, 5% की वृद्धि कर दी। 5% की वृद्धि मतलब यहाँ पे 5% की वृद्धि करनी है, तो कैसे करूँगा, 108 इंटू 105/100, ऐसे ही करूँगा मैं, 108 इंटू 105/100, ऐसे ही करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दो, 2 से काट दो भले आप, ये 50 हो गए, ये 2 पंचे 10, 2 चौके 8, आप इस 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 25 हो गया। ये 5 से काट दो आप, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 1, 5 बचा 25, ठीक है। जब आप इसका गुणा करोगे 27 इंटू 21/5, ठीक है। बस ये जैसे सॉल्व कर दोगे ना, आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे और कितना परसेंट वृद्धि हुई है आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। आई बात समझ में, सीधी सी बात है। अब यही चीज़ अगर आप, मैंने आपको बताई थी जब हमने त्रिभुज पढ़ा था, आयत पढ़ा था कि इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है तो कैसे करेंगे हम लोग चीज़ें, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, दोनों को कंपेयर करके चलना तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब 27 इंटू 21 कर ही लेता हूँ मैं, ठीक है। 7, 2, 14, 1, 4, 5, 7, 6/5, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो ये जाएगा 3.5 के आसपास, ठीक है। तो 113.5 हो गया, कितना बढ़ गया, 13.5% बढ़ गया। बस यही है, चीज़ें दे रखी है मुझे। अगर यहाँ पर मुझे घनाभ के आयतन की बात करिए, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू आयतन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा L इंटू बी इंटू एच, तो ये मेरा क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। फॉर्मूला तो मुझे दे रखा है, इंटू इंटू में जो भी फॉर्मूला है ना उसमें कुछ भी क्वेश्चन निकाल के दे देगा, इंटू में हमेशा ऐसे ही लिखता है, ठीक है। अब देखो मेरे पास अगर 100 थी तो इसकी लंबाई में चौड़ाई में क्रमशः लिखा हुआ है, ठीक है। लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी भाई, 120% हो गया। उसके बाद चौड़ाई में 25% की वृद्धि, मतलब प्लस 25%। तो कैसे करूँगा 25%, 120 इंटू 125/100 कर देता हूँ, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 25, ये हो गया 125 होगा, 25, 50, 75, 100, 125, 150 होगा, ये 150 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 25% की कमी, यहाँ पे लिखो 25% की कमी हो रही है, तो क्या करो 150, 25% की कमी, 100 में से 25 को घटाओ, 75/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, कितना आ जाएगा बताओ,
सॉरी यहाँ पे 30% की कमी कर दी जाए, ऐसा है ना, 30% कर दो यहाँ पर, क्योंकि उसका रीज़न है, तब जाके ये परफेक्टली सोल्व होगा, मतलब फ्रैक्शंस में आएगा वरना। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे कर देते हैं सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगी और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान में रखना कि एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चलना है और आराम से आपका काम हो जाएगा। 30% की कमी हो रही है। ठीक है, तो 70/100 कर दो, ये दोनों यहाँ से कर देंगे। 15 × 7 कितना हो गया, बताओ मुझे, 15 × 7 कितना हो जाता है। ठीक है, 105। अब मुझे बताओ कि घनाभ के आयतन में कितना प्रतिशत बदला हुआ, 100 से 105 आने में, मतलब 5% की वृद्धि हो गई। आई चीज़ समझ में, 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बस यही चीज़ थी। देखो चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, गुणे में है। अब मैंने सारे फॉर्मूले मूल्य इंटू खपत इजिकल टू आय के हिसाब से बना दिए, मेरा काम हो गया। और यही चीज़ मेरी चल रही है स्टार्ट से। अब आप ये चीज़ क्या कर सकते हो, आप ये सारी चीज़ वो पुरानी और नई में से भी कर सकते हो। ठीक है, 20% की लिख दो 1/5। ठीक है, 25% लिख दो 1/4। 30% को लिख दो क्या, 3/10। अब पहले में क्या है, वृद्धि हो रही है, 5 में से 1 को जोड़ दो, 6 हो गया। दूसरे में क्या हो रहा है, 4 में वृद्धि हो रही है 5। तीसरे में क्या हो रहा है, कमी हो रही है 10। 7 गुणा कर दो 40 और इंटू 5 कर दो 200। ये क्या हो गया, 6 × 25 30, 30 × 7 कर दो 210। 10 बढ़ गया 200 पे इंटू 100, ये कट गया, यहाँ पे क्या गया 5। आंसर सेम चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। आगे चलता है। अब ये क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो चेंज हुआ क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हो गए और वह 7,488 मतों से चुनाव हार गया। विजेता को कितने वोट मिले। देखो इजी है, बहुत इजी है। एक उम्मीदवार है, टोटल मत तो 100%, कुल मत क्या है, कुल मत, और एक को प्राप्त हुए 44% प्राप्त हुए, लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब दूसरे को कितने परसेंट प्राप्त हुए, 56% प्राप्त हुए, तब जाके ही तो ये जीत गया, ये जीता। ऑफकोर्स ये हार जाएगा। ये हारा कितने वोट से, ये हारा 7,488 वोट से हारा। मतलब कि कितने वोट से हारा, और वह इतने वोट से चुनाव हार गया। मतलब कि उसके पास टोटल इतने वोट ज़्यादा थे, जो जीता उसके पास इतने वोट ज़्यादा थे, या फिर जो हारा उसके पास इतने वोट कम थे। कहने का मतलब यही है। क्या कह रहा हूँ मैं, वापस सुनो, चीज़ें सही से सुनो, सारा हटाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। चीज़ मैं आपको ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान है वो 7,488 वोट से हार गया, मतलब कि सामने वाला 7,088 वोट से जीत गया, यही होगा ना। ये हार गया तो ये जीत गया। ये आदमी है, एक आदमी ये है, अगर ये हार गया इतने वोट से, उसका मतलब यही है कि ये इतने वोट से जीत गया। ठीक है, तो मतलब कि ये मतलब इतने वोट इसके पास क्या थे, ज़्यादा थे। और एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा हुआ है 44 और 56, उसमें से टोटल कितना ज़्यादा है, 12%। कितना ज़्यादा है, 12%। तो मतलब कि ये एक इशारा कर रहा है कि 12% का मतलब मुझे क्या दे रखा है, 7,488। मुझे क्या निकालना है, विजेता को कितने वोट मिले, टोटल वोट निकालने, मतलब कि 56% का मान मुझे निकालना है। तो क्या करूँगा, मेरे पास अभी था कि कोई 12% का मान इतना है, तो 56% का मान निकालो, तो निकालो ना, ये हो गया बटे 12, 56% का मान निकालना है, सॉल्व कर दो, आपका आंसर। कुछ लोड लेने वाली बात है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सेम कॉन्सेप्ट। भाई 12% का मान 7,488 है, तो 1% का मान कितना हुआ, 7,488 बटे 12, तो 56% का मान कितना हुआ, 4,788 बटे 12 इंटू 56। सीधी बात है, इसको सॉल्व करो, आपके टोटल वोट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब देखो, थोड़ा सा गेम है यहाँ पर, समझना है चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं। वैध मतों में से, वैध मतों का मतलब होता है कि जो वैलिड वोट्स हैं उनकी बात कर रहा है। इतने मत मिले एक उम्मीदवार को, ठीक है, और इतने मत जो है वो अवैध, मतलब ये इतने मत कैलकुलेट ही नहीं हुए, मतलब नॉट वैलिड है, ये अवैध। यदि कुल मतों की संख्या इतनी दे रखी है, तो दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या कितनी होगी। अब देखो टोटल मत तो मुझे 100 मिले हैं, मतलब कुल मत, मतलब कि कुल मतों की संख्या ही मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है, 17,500। कोई बात नहीं, ये मुझे दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बोला है कि 18% मत जो है वो अवैध है, तो सबसे पहले अवैध को बाहर निकाल दो, ये नॉट वैलिड। और वैध कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 82%, मतलब ये क्या है, वैलिड है।
अब इनवैलिड में से एक उम्मीदवार को 48% मिले, ठीक है, तो मतलब कि 82 का 48%, इतने वोट एक को मिले, तो दूसरे को क्या मिलेंगे 82 का 52%। मतलब यहाँ से इसको घटा दूंगा, जो पहले करता था वही कर रहा है, मैंने बस कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, इतनी चीज़ ध्यान रखना, इतना परसेंट मिला। अब मुझे यहाँ पर चीज़ें क्या दे रखी है, देखो मुझे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई साहब कि मेरी वैल्यू क्या दे रखी है। देखो मुझे कह रहा है कि 100 का मतलब होता है 100% का मतलब होता है इतना, मतलब 100% की वैल्यू मुझे दे रखी है 17,500, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 17,500 अपन 100। अब मुझे वैल्यू किसी दूसरे उम्मीदवार की, मतलब ये वाला जो उम्मीदवार है उसकी नहीं निकालनी, इस उम्मीदवार की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट लिख दो ना 17500 अपन 100 इंटू 82 इंटू 52 बटे 100। नीचे 100 क्यों किया, क्योंकि ये परसेंटेज यहाँ पर है, इसका परसेंटेज, इसका जो परसेंटेज है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 बार 100 नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकाला है, जैसे कि हमने देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऑलरेडी परसेंटेज निकाल दिया था। जैसे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पर हाँ ये इसका परसेंट इतना बांट दिया था मैंने, यहाँ पर मैं बांट नहीं सका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट परसेंटेज लिखा है पीछे, इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा मेरी मर्जी से लेके नहीं आया हूँ इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये शो कर जाएगा, जैसे आप इसे सोल्व करो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा इतना लोड लेने वाली कोई भी बात नहीं होती, परसेंटेज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, और परसेंटेज बहुत ईजी टॉपिक है। और कुछ भी क्वेश्चंस आपको करने हो, और भी देखो ये क्वेश्चंस बहुत कम है मुझे पता है, लेकिन इस परीक्षा की दृष्टि से ये इनफ है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इन QR कोडों को स्कैन कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे द लर्निंग क्लासेस में। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।